हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग हमने बनाना शुरू किया था रात से। तो अभी खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद हमने ले लिया था 1 गिलास दूध और हम इसको पियेंगे क्योंकि दवा खाते हैं तो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, फिर सोएंगे और फिर उठते हैं मॉर्निंग में। तो अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग हो गई थी और हम उठ गए हैं। आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं क्योंकि सुबह सुबह हमारी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। पता नहीं क्यों इतना पेन सा हो रहा है यहाँ पर, जैसे लग रहा है कि लेटने से में भी हो सकता है सो गए हैं या फिर दूध पीकर सोए रात में भी, इसलिए भी हो सकता है। खैर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही थी तो फिर हमें नींद ही नहीं आई, तो हमने सोचा चलते हैं, उठ जाते हैं और कुछ थोड़ा सा पानी शानी पीते हैं तो फिर शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हमने ले लिया था नॉर्मल पानी और हम पीने लगे थे। तो पानी पीकर हम थोड़ी देर बैठे और उसके बाद में हमने सोचा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें तो शायद सही हो जाए। खैर, फिर उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया था और फिर हमारी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो यहाँ पर अभी दवा खानी है, तो दवा खाने के लिए हमें कुछ खाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया है एप्पल, इसको कट करते हैं और फिर इसको खाते हैं। साथ साथ में मैंने मशीन में कपड़े भी डाले हैं, तो सोचा कि जब तक वो भी वॉश हो जाएंगे जब तक हम दवा खा लेंगे। ऊपर बहुत ठंडा है क्योंकि मैं फ्रिज से निकाला हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर हम आराम से बैठकर एप्पल खाने लगे थे और रोशनी ने हमको ये वीडियो बना के भेजी थी। मुराद देखो यहाँ पर कितना मस्ती कर रहे हैं। वो आजकल वो बारात आने वाले हैं ना, तो वही घर में मिलाद होती है और सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये इस तरह से बच्चे लेकर निकलते हैं। तो देखो कितना शोर शराबा मचाए हुए थे और इसको इतना मज़ा आता है बच्चों की भीड़ में। खैर, उसके बाद में फिर हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई करने लगे थे क्योंकि आंटी बाकी सारा काम कर देंगी। लेकिन क्योंकि अप्पी का आज ऑफ़िस नहीं जाना था तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने किचन की क्लीनिंग करते हैं। तो फिर हमने उनके साथ में उनकी हेल्प करा ली थोड़ी बहुत और उसके बाद में फिर हम यहाँ बनाने लगे थे आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर साथ में रात में हमने जो चिकन बनाया था वो भी रखा था, चावल भी थे, तो हमने सोचा सब्ज़ी और रोटी बना लेंगे तो फिर हम लोग आराम से बैठकर खाना खाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खाना वाना ना खाती और ना बनाती हैं। हालांकि इतना सारा ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन हमने सोचा चले थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने अनियन को चॉप कर लिया था। ऑयल में अनियन अच्छे से गोल्डन हो गया था, फटाफट से हमने चॉप किए हुए आलू इसमें शामिल कर दिए थे। साथ में हमने ले लिया था टमाटर, हरी मिर्च और बस इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है। और डिब्बा इतना टाइट था ना कि वो खुल ही नहीं रहा था। जब अपने किचन में खाना बनाने लगो ना तो किसी और की किचन में समझ में भी नहीं आता है। पहले हालांकि यहीं बनाते थे तो समझ में आता था, कुछ बहुत समझ अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि पहले जब बनाते थे ना तो ज़्यादा आसान लगता था। खैर, फिर हमने इसमें नमक डाला, हरी मिर्च चॉप करके डाल दी और साथ में हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर दी थी। हाँ, ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी हमने बनाई थी ना तो ताकि ज़्यादा तीखी ना हो। खैर, एक साइड में सब्ज़ी हमारी बन रही थी और दूसरे साइड में हमने सोचा कि हम रोटियां बना लेंगे। तो हमने आटे की डो पहले लगा ली थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि आटे की डो लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ढल जाता है तो अच्छी रोटियां बनती हैं। बस फटाफट से हमने आटे के पेड़े बनाए और रोटियां बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि बस फ़ौरन से रोटी बन जाएगी तो उसके बाद में हम लोग आराम से साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर बस जल्दी से ज़्यादा रोटियां बनानी नहीं थी तो हमने 6 से 7 रोटियां बना ली। ये देखें, बस इतनी सी रोटियां बनानी थी। दूसरे साइड में सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई थी। ये रही हमारी लजीज सी आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो चलते हैं, इसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। फटाफट
अच्छा जी, तो हमारा खाना वाना हो चुका था और उसके बाद में काफ़ी टाइम आराम करने के बाद हम लोगों का मन था कुछ और चटपटा सा खाने का, लेकिन अभी बाहर जाने का मूड नहीं था, तो हमने सोचा चलते हैं घर में फटाफट से कुछ बनाते हैं। तो कल हम बाहर से लेकर आए थे यप्पी, तो हमने सोचा इसको बनाते हैं और खाते हैं। साथ में हमने हरा मटर भी हमारे पास मौजूद था, और मैगी के साथ अगर आप मटर वाली मैगी बनाए ना तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो बस फ़ौरन से हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लिया था। यहाँ पर कढ़ाई गर्म की, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर देना है इसमें, और इसको अच्छे से हल्का सा गोल्डन कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन। जैसे कलर चेंज होता है फटाफट से इसमें हमने चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दिए, चॉप किए हुए हरा धनिया, और 2 से 3 हमने इसमें शामिल किए थे हरी मिर्च चॉप करके। बस इसको अच्छे से कुक करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो हमने ये इतना सा नमक इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से कुक करना है। अभी आप देख सकते हैं इसका हल्का फुल्का सा कलर चेंज हो गया। इसको हम ढककर कुक करेंगे ताकि टमाटर और प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तकरीबन हमने इसको बंद करके कुक किया। उसके बाद में हमने इसको चेक कर लेना है। आप देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने फ्रोज़न मटर को इस तरह से इसमें शामिल कर देना है, और देखें इसको मटर को हम साथ में इसलिए भूनेंगे ताकि फ्रोज़न जो होता है ना उसमें थोड़ा सा हल्का सा वो टेस्ट चेंज लगता है मुझे, तो मैंने इसको अच्छे से पहले भून लिया था। और फिर उसके बाद में जो मैगी के अंदर मसाले निकलते हैं वो 2 पाउच 2 मैगी बनाएंगे हम, तो यहाँ पर दोनों मैगी का मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। और बस अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वरना उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत तीखा नहीं खाना था। बस हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया और साथ में इसमें पानी शामिल कर दिया था ज़रूरत के अकॉर्डिंग। पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, और यहाँ पर 2 यप्पी के पैकेट को हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हमने तोड़ के शामिल किया है ताकि फिर ये अच्छे से कुक हो जाए। और बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को। इस तरह से देखें आप कितनी आसानी से फटाफट से हमारी मैगी बन रही है, और हमको कुछ भी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और जब ये सारी चीज़ें डालो ना तो मैगी का टेस्ट भी बहुत सुपर डिलीशियस हो जाता है। अब आप देखें मैगी हमारी बढ़िया से कुक हो रही है। हमने थोड़ा सा मैगी को ड्राई नहीं करना है, हमने मतलब थोड़ा सा जो ग्रेवी वाली होती है ना वो वाली खाने में मज़ा आता है, इसीलिए हमने बस इसको इस तरह से ढक देना है और ढककर कुक करना है ताकि हमारी मैगी अच्छे से कुक हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया था, और देखते हैं मैगी को हमारी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था ताकि मैगी जो है हमारी अच्छे से कुक हो जाए। मैगी तो वैसे भी सबको पता है फटाफट से कुक हो जाती है माशाल्लाह। देखिए मुझे तो देख देख के इतनी लालच आ रही थी फ़ौरन। तो माशाल्लाह हमारी मैगी भी बन चुकी है, और ये रही फाइनल इसका लुक। और टेस्ट इतना यमी था, सच्ची में मैंने सिर्फ नमक टेस्ट किया था, बड़ा मज़ा आया था। और अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करते हैं, और इसके बाद में इसको खाते हैं और मज़े करते हैं। आप लोग हमारे साथ मैगी एंजॉय कर सकते हैं। मैगी किस किस को पसंद है वो मुझे कमेंट कर सकता है, और जैसे मैंने बनाई टमाटर वाली ऐसे किसको पसंद है वो भी कमेंट करें मुझे। खैर यहाँ पर हमने 2 प्लेट मैगी ले ली थी, क्योंकि अप्पी और मैं हम 2 लोग खाने वाले हैं। आपा को पसंद नहीं है ज़्यादा ये सब चीज़ें, तो वो खाती नहीं है। तो बस यहाँ पर 2 प्लेट्स हमने निकाली अपने लिए और अप्पी के लिए। अब चलते हैं इसको एंजॉय करते हैं। The next day. तो अभी सुबह हो गई है, और सुबह सुबह आज हमने जल्दी जल्दी से तैयार होना है। उसके बाद में जाना है डॉक्टर के वहाँ। डॉक्टर के वहाँ से हमारी कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, वहाँ से वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से चलते हैं अपने घर चले जाएंगे आज इंशाअल्लाह। क्योंकि यहाँ बहुत सन्नाटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन करता है जल्दी से अपने घर पहुँच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ भैया के शॉप की ओपनिंग भी हो चुकी है, उसने चाय चौखट ओपन किया है, तो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या है। उस दिन रात में हमने
आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, हम लोग देखने गए थे, तो आज उसकी ओपनिंग हो चुकी है। तो यहाँ से जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे, घर पे भी कुछ काम शाम चल रहा है, उसको भी देखना है। तो फिर हमने सोचा है फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमने अपने कपड़ों पर आयरन कर लिया है, ये देखें। तो बस चलते हैं। पैकिंग शैकिंग भी हमारी हो चुकी है, हमने अपनी रिपोर्ट्स भी रख ली है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से कलेक्ट कर लिया है और यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा, तो अब हम रेडी हो चुके थे यहाँ से निकलने के लिए, और जैसे हम रेडी होने लगे, हम शावर ले ही रहे थे कि पता चलता है बाहर बारिश हो रही है। अभी हम अगर यहाँ से निकलेंगे तो फिर बाहर का मौसम ख़राब है और बारिश में तो नहीं निकल सकते। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी तो कुछ कम हो रखी है। अभी जब हम शावर ले रहे थे ना तो काफ़ी ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो बस अभी जैसे ये कम हो जाएगी फिर हम यहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद में जहाँ हमें काम है हम वहाँ चले जाएँगे। ये देखें, बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़ोरों की तो नहीं हो रही है, खैर अभी थोड़ी देर में निकल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम यहाँ से निकलेंगे जैसे बारिश कम हो जाती है, क्योंकि अगर अभी निकले तो फिर भीग जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा वेट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब हम घर से आ चुके थे, हमें जहाँ आना था वहाँ, और यहाँ पर हमने अपनी चीज़ों को, जो भी हमें काम था वो काम हमने यहाँ से ख़त्म कर लिया था। और यहाँ से अब हम निकलेंगे अपने घर जाने के लिए, क्योंकि हम अपने कपड़े वगैरह जो भी ज़्यादा लेकर ही नहीं आए थे, और जो लेकर आए थे वो हमने पहले से ही मतलब अपने साथ में हम यहाँ लेकर आ गए थे, ताकि हम इधर ही से मतलब अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि अभी फ्लैट पे वापस जाएंगे, फिर उसके बाद में वहाँ से फिर किसी और दिन जाएंगे। हालांकि आपा बहुत रोक रही थी, लेकिन हमने सोचा अभी इधर ही से चले जाते हैं तो सही रहेगा। हमने कहा था हमको बस पे बिठा देना और हम इधर ही से चले जाएंगे। तो यहाँ पर रोक कर वो रास्ते में मिठाई लेने लगे थे, और फिर उसके बाद में जिस वाली शॉप पे हम मिठाई ले रहे थे वहाँ पर मिली नहीं थी जो मिठाई हम लोग चाह रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं, हम आगे रास्ते में कहीं और ले लेंगे। तो बस हमारे आगे आगे चल रही थी और हम पीछे पीछे बस का पीछा कर रहे थे कार से क्योंकि हम कार से गए थे ना वहाँ। और उसके बाद में बस रुकती है, फ़ौरन से हमको बस पकड़ा दी जाती है और हम अपनी बस पे आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद कहीं कहीं रास्ते में बारिश हो रही थी और कहीं कहीं बिल्कुल सूखा था, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कहीं बारिश भी हो रही है। खैर ये सारे लोग देखो, और ये वाली जो बस है गवर्नमेंट वाली बस जो वो नहीं चलती एसी वाली, और इसमें हम बैठे तो हैं लेकिन हमें इतना मन कर रहा है कि हमें उल्टी ना आ जाए, उल्टी ना आ जाए, जैसे ऐसे वो ना होता ना, एकदम घबराहट सी बनी थी मुझे खैर उसके बाद में शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बस देवा तक थी, और देवा ये माशाल्लाह से हम देवा भी अच्छे से पहुंचने वाले हैं। तो बस यही सोच रहे थे कि अल्लाह करे मुझे उल्टी ना आए किसी तरह, और हम बस देवा अच्छे से पहुंच जाएं, क्योंकि अकेले होते ना तो थोड़ा सा घबराहट होती है। अच्छा, ये वाली बसें होती ना, वो वाली बस जो होती है उसमें साइड में बैठ जाओ, थोड़ी सी बाहर की हवा लगती है, और इन वाली बसों में ना तो वो तो पूरा बंद कर लेते हैं, तो उसमें और ज़्यादा घुटन होती है। खैर यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं घर। मुराद कहाँ है? मुराद सो रहे मैं हैं। आ गई हूँ अपने घर और ये नाश्ता लेके आई हूँ लखनऊ में खरीदा था और यहाँ खाने का मौका मिला। एकदम ठंडे समोसे हो चुके हैं, तो चलते हैं इसको खाते हैं। लो रखो, चलो खाओ फटाफट। चलो बिस्मिल्लाह लो। करो। अभी तो आए हैं, बस अभी तुरंत आए हैं। लो समोसा खाओ। अच्छा, अभी तो आए हैं। अब हम देखें मुराद, मुराद, ओ मुराद उठो, चलो चलो, उठो 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 उठो, चलो उठो। खाका नहीं कहना, खाला नहीं कहना। देखो कौन आया है, खाला आ गई, खाला आ गई मेरे भैया की। अरे इधर देखो, ओ नहीं कहना, कहना नहीं, हंसी हंसी नहीं करना, हंसना नहीं। अच्छा खाला नहीं कहना, हमको खाला नहीं कहा किसी ने। दिया छोड़ रहा था, नीनू खराब कर दी। फिंगर तो बिल्कुल थे,
अच्छा जी, तो हम यहाँ पर अपने घर लौट कर आ गए थे और यहाँ पर काम शाम चल रहा है। हमने आपको बोला था ना घर में काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये टाइल लग रही थी और अना को देखो कितना मज़ा आ रहा है। और मेरे घर की क्या हालत हो के रखी है, सारी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं। कुछ चीज़ें अंदर की थी जो बाहर निकाल के रखी इन्होंने। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे यहीं पड़ी हुई हैं और बारिश भी हुई है इसीलिए उनको ढक ढक कर रखा गया है। तो ये आ गई है हमारे अपने होटल की चाय और इतनी टेस्टी है, बहुत डिलीशियस सी। और यहाँ पर ये देखो इनके चाय पी रही हैं, यहाँ पर ये चाय पी रही हैं, यहाँ पर इनकी चाय के कप यहाँ पर खाली रखे हैं और इनका बहुत मन है कि थोड़े से और मिल जाए और हमारा भी बहुत मन है। बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस सी चाय है, सच्ची में बहुत टेस्टी चाय है। आज तक ऐसी चाय नहीं पी। ये ढाबे की, अपने ढाबे की चाय है और अपने ढाबे की चाय पीने का अपना मज़ा है। यहाँ पर ये सो रहा है मेरा बच्चा। चोर 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 अभी बज रहे यहाँ 12 दिन सब लोग जगी रहे और अभी चोर आ गए तेरे छत पे। हमारे किसी के वहाँ से चोर आए। तो खुन्ना छत, अरे बाप रे, तो शोर मचाओ मैं कि हुआ। चोर 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 चोर, उनकी छत पे चोर है तो हम लोगों को क्या करना। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं चोर को पकड़ने और चोर पता नहीं कहाँ चले गए, चोर तो दिखाई नहीं दिए। चलो भैया, अब हम लोग चल के आ गए हैं। चोर अता पता नहीं मिला हम लोगों को कि चोर कहाँ है। हो सकता है कोई और हो या पता नहीं, फिर पता नहीं। अपने मुराद को छोड़कर हम लोग भागे थे, ये बहुत गलत बात। और इनकी अम्मा भी भागी थी लड़के को छोड़ के, इनकी हिम्मत की दात है। तो फ्रेंड्स अभी हम बाहर खड़े थे और बाहर बिकने आ गई थी नारियल। तो पापा ने पूछा नारियल खाओगी, मैंने कहा कि क्या करना। फिर पापा चले गए लेने नारियल और लेकर आएंगे। ये देखो मांग रहा है, नहीं देंगे, मेरा है। किसका है? मेरा है। तुम जाओ पापा से लो, पापा से, पापा के पास है। उधर देखो, चलो उधर चलो। तो यहाँ पर हम लोग नारियल खाने लगे थे और मुराद बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे पीछे भाग रहे थे क्योंकि उनको नारियल चाहिए था। और यहाँ पर ये देखें पापा सबको नारियल बांट रहे थे। अब हम जा रहे हैं बाहर और आपको लेकर चलते हैं। ये जनाब बाहर घूमने अकेले भागे जा रहे थे, इसीलिए हम इनको बुलाने बाहर आए थे। तो हम यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसे लास्ट भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।